हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 7वीं के लिए पाठ नंबर 24 विराम चिन्ह करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा: ठहराव अथवा रुकना। विराम का मतलब रुकना होता है या ठहराव। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को नष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और किसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता लाई जा सकती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, यानी जो अल्प विराम का जो प्रयोग किया गया है, रोको मत के बाद में आना चाहिए, न कि रोको के। और जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी ठहराव आ रहा है यहाँ। तो हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो हम कक्षा 6 में भी जान चुके हैं, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखना है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम यानी आधा दिखाई दे रहा है, अल्प विराम, कोमा जिसको बोलते हो आप, प्रश्नवाचक चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। नेक्स्ट विस्मयादि सूचक चिन्ह, यानी लाइन के नीचे एक छोटा सा बिंदु होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह, ये लाइन डैश की तरह होती है। निर्देशक चिन्ह, लंबी लाइन थोड़ी सी। उद्धरण चिन्ह, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, और इकहरा उद्धरण चिन्ह जो इन्वर्टेड कोमाज बोला जाता है, डबल इन्वर्टेड कोमाज होती है, तो ये उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। विवरण चिन्ह जो दो बिंदु लगा करके एक छोटी सी लाइन खींची जाती है, विवरण चिन्ह होता है। कोष्टक चिन्ह, ये छोटा कोष्टक होता है जो हम मैथ में प्रयोग करते हैं। संक्षेप सूचक यानी बिंदु। नेक्स्ट पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इनका प्रयोग होता है। जैसे सुबह का समय था, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। भारत मेरा देश है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। वह कितना सुंदर चित्र है, यानी पूर्ण विराम है। नेक्स्ट अर्धविराम, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर रुक कर उससे कुछ कम समय रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वह अमर हो गए, रहे के बाद में जो अर्धविराम का प्रयोग किया गया। नदी में बाढ़ आ गई, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, सभी अपना घर बाहर छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व यानी पहले, उपाधियों से पहले, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्नसूचक चिन्ह जिनका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाषा का भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुम कब आओगे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, क्या, कब, क्यों, कहाँ, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विस्मय सूचक चिन्ह
खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, या खुशी हुई, अरे आश्चर्य हुआ, तुम आ गए, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये दुख प्रकट करने के लिए हुआ है। नेक्स्ट आता है अपना योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों के संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख, माता पिता उदाहरण के रूप में, जैसे सभी के जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, या सभी के जीवन में सुख दुख आता रहता है, तो सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, अब दिन रात के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, यानी ये विपरीत अर्थ भी प्रकट करते हैं, दिन और रात जैसे। नेक्स्ट निर्देशक चिन्ह। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद में या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, उदाहरण निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ, भगत सिंह, कोमा यानी अर्धविराम कोमा का प्रयोग हुआ है, अल्पविराम सुभाष चंद्र बोस, अल्पविराम गांधी जी आदि, यानी एक से ज़्यादा हुए तो बीच में आपने क्या यूज़ किया, एक से नाम जो ज़्यादा हुए उसके लिए हमने प्रयोग किया अल्पविराम का। और उससे पहले हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। माँ ने कहा, बड़ों का आदर करना चाहिए, कहा के बाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरे चिन्ह और एक दोहरे चिन्ह। इकहरा चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि दोहरा उदाहरण चिन्ह किसी भी कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोबारा दोहरे चिन्ह का उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान, अब ये उपन्यास है तो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, गोदान का इकहरा चिन्ह आएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अल्पविराम का प्रयोग हुआ, उसने क्या बोला, दिल्ली चलो, तो यहाँ दोहरा उदाहरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देने के लिए किया जाता है या समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट कोष्टक चिन्ह। वाक्यों के बीच में आए पदों अथवा वाक्यों को पृथक यानी अलग रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ 4 वेदों साम, ऋग, यजु और अथर्व की महत्वता बताई गई है। संक्षेप सूचक, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, कम लिखने के लिए, थोड़ा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दिया जाता है। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे BA, बीच में आपने क्या प्रयोग किया, संक्षेप सूचक का। डॉक्टर अनुष्का शर्मा, पंडित यानी पंडित को आधा लिखने के लिए हमने संक्षेप सूचक का प्रयोग किया गया, राम स्वरूप शर्मा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये पाठ है समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।